नहीं पढ़ोगे तुम्हारी नमाज नहीं होती तो तुम्हारा हज भी नहीं होता। और सारी जिंदगी जो हम कहते रहे और अल्लाह के घर में और नबी पाक के रोजे पे पहुंचे और सारी जिंदगी कहते रहे दिखा दे मदीना दिखा। और कैसी बस्ती है जहां हर वक्त तेरी रहमत, और नबी पाक के रोजे पे 24 घंटे रहमत अल्लाह की बरसे, और कहो कि यहाँ वाबियों का कब्जा है और कोई बात है। और यहाँ वहां पे कभी पिछले दिनों ना एक था, उसने अपनी जमात कराई है, आप लोगों को पता चला होगा, उसने अपनी जमात कराई है। मैं नाम नहीं लेता, पर पता है मेरे ऊपर बड़े दफे लग जाते हैं और मुझे कहते हैं ना वो कई जगहों पे, और मौलवी साहब आप पे 16 MPO लगा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, वो आप पे स्पीकर एक्ट लगा हुआ है। और एक SHO ने मुझे पिछले दिनों कहा, कहता है कि कादरी आप तकरीर नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहता है जहां तकरीर करके जाते हो वहां पीछे। मैंने कहा क्या होता है? गड़बड़ होती है। और मैं तो सीने से लगाता हूं सुन्नियों को, और बात समझ रहे हो, बरेलवियों को सीने से लगाता हूं और देवबंदियों को सीने से लगाता हूं। और मैं किसी से नफरत और पीरों वाला दिल जो है, और मैं ये कहता हूं कि मोहम्मद अरबी के सारे गुलामों को जन्नत वाला बनाएं। और मैं तो ये कहता हूं, और कैसे होगा? ऐसे होगा जब सारी मनगढ़ंत किताबों को समुंदर में फेंक करके कुरान और हदीस को सीने से लगा के सब में शामिल हो जाओगे और उम्मत को जानना को बचाना है। और बात क्या कर रहा था? और मैंने कहा फिर जब हम मदीना में पहुंचे, और मैंने कहा इमाम मदीना के पीछे और इमाम काबा अहमद अल मुअल्ली थे उस वक्त 2007 में, उन्होंने मुझे एक नसीहत की। मैंने काला मामा, शायद आज भी काला बांधा हुआ है, पीरों को तो सारा पता होता है, मुझे अभी इन चीजों का भी शुगर की वजह है, कभी सफेद बांधता हूं कभी काला, अब भी बांधता हूं। और मुझे एक अहले हदीस कहता है कि अब क्यों बांधते हो? मैंने कहा क्यों, पाबंदी लग गई है? कहते नहीं अहले हदीस तो नहीं बांधते। मैंने कहा क्यों नहीं बांधते? और सर नंगे भी नमाज होती है। ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे ना, उतरेंगे, मीनार पे सीढ़ी लगाई जाएगी, उनको उतारा जाएगा, सुबह का टाइम होगा, वजू करेंगे, सर से मोती टपकेंगे, सर से मोती। इसका मतलब है कि नंगे सर नमाज पढ़ेंगे ना ईसा अलैहिस्सलाम, सर से मोती तभी टपकेंगे। और मैं बात क्या कर रहा था? मैंने कहा इमाम अहमद अल मुअल्ली ने मुझे कहा कि शिया पाकिस्तान ईरान, उसने काला मामा जो मेरा देखा। मैंने कहा नो शिया ईरान, अब व्हाट इज योर कंट्री? मैंने कहा पाकिस्तान। अब इमाम काबा को भी पता है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी नस्ल पाई जाती है। मुझे कहते हैं देवबंदी बरेलवी, इमाम काबा देवबंदी बरेलवी। मैंने कहा ये उनको भी पता है कि पाकिस्तान में ये ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं। मैंने कहा बरेलवी, उन्होंने कहा कुल मुश्रिक। अब मैं हुआ परेशान, मैंने कहा कि मेरी तो जगह ही नहीं रही, और बात ऊंची मैं करना भी नहीं चाहता था बैतुल्लाह शरीफ। मैंने कहा मैं अगर बात करूंगा तो मेरे उस्ताद गए थे आज के लिए गए, उनको बिल्ली लड़ गई थी, और पीर साहब मेरे गए थे ना, उनको बिल्ली लड़ गई थी, वो नमाज को ही नहीं पढ़ सके थे। मैंने कहा कहीं ये ना हो कि आज अगर मुझे ये शर्तों के हवाले कर दे और अखबार में आ जाए पीर अफजल कादरी जिन्नों वाला गिरफ्तार हो गया, वो तमाशा बन जाएगा और मुरीद कामना हो जाए। अच्छा, मैंने कहा मवाहिद, इमाम काबा कहता है मवाहिद पाकिस्तान अहले हदीस, और बात समझ में आई है। और इमाम काबा ने आपके सच्चे होने का सर्टिफिकेट मुझे बैतुल्लाह में दिया है, और तभी तो मैंने गौर किया, और तभी तो मैं मुनाजरे में शामिल हुआ, और तभी तो मैंने इस मुनाजरे के बाद अपनी सच्चाई का फैसला किया और राय हक का मैंने फैसला किया। अल्लाह ने तौफीक बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला हमें राय हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात करता हूं जिन्नों वाली, और जिन्नों वाली बात मुक गई, पीरों वाली। और पीरों वाली, पीर अफजल कादरी है, पीरों वाली कौन सी बात कर गया है? और बरेलवी सुनने के लिए भी मुझे आए हुए हैं, और पीरों वाली बात कर देता हूं। और जिंदगी में ये कहीं ऐसे लम्हात दोबारा शायद नसीब ना हो। लोग पीछे लगे हुए हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे भी हमें कामयाबी नजर आती है अल्लाह की रहमत से, और गवर्नमेंट की तरफ से आए तब भी कामयाबी नजर आती है, लोगों की तरफ तब भी कामयाबी नजर आती है इंशाअल्लाह ताला। और पीरों वाली बात सुन लो, जब रात को चारपाई पे हम लेट जाते हैं, चारपाई पे हम लेट जाते हैं, दुनिया का सारा हिसाब करते हैं, और ये कमाया, ये खर्च किया, फलां से लिया, फलां किया, कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे, ये सारा करते हैं ना। वर्ल्ड लॉ इज चेंज, नेचर नॉट इज चेंज। इंसान अपनी फितरत को नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और ये रात को करते हैं ना, और ये करने के बाद हम आंखें बंद करके अपने आप का एहतिसाब कर लें, अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश कर लें कि या अल्लाह मैंने अपने आप को तेरे सामने पेश किया। और पेश करके क्या करो कि मैं जब सुबह चरपाई से उठा, मैं नबी के तरीके पर उठा, और मैं सौभा के तरीके पर उठा, और मैं चरपाई से उतरा और नबी के तरीके पर उतरा, और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक उतरा, और मैंने नमाज पढ़ी, और मैंने नाश्ता किया, क्या मैं नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर किया, अल्लाह के हुक्म को बजा लाया, और रात लेटने तक
رات لیٹنے تک کے 14 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹے 15 گھنٹے ہم 10 منٹ میں ریپیٹ کر کے دیکھ لیں, ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم جنتی ہیں یہ جانوی ہیں. ہم نے کتنی بغاوت کی اللہ کے حکموں کی اور کتنے بجا لائے, اور ہم نے کتنے اپنے آپ کو رائے حق پہ گامزن کیا, کتنا گمراہی پہ گامزن کیا. اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میں صرف عقیدہ کا, صرف میرا عقیدہ ایک مواحد عقیدہ, اور اس کی آڑ میں شیطان نے کہیں مجھے بہکاوے میں تو نہیں ڈال رکھا, اور کہیں مجھے عمل سے تو نہیں روک رکھا, اور کہیں مجھے دعوت والے کام سے تو نہیں روک رکھا, اور کہیں مجھے دین کا تعلیم حاصل کرنے سے تو نہیں روک رکھا, اور کہیں اپنی اولاد کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کرنے سے تو نہیں روک رکھا, اور کہیں مساجد کی خدمت کرنے سے تو نہیں روک رکھا, تو کہیں اپنے لمحوں کو دوسروں کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت دینے کے لیے اور میں نکل جاؤں اس سے تو نہیں روک رکھا, اور کہیں میں شیطان کے بہکاوے میں تو نہیں ہوں. اور 10 منٹ میں جان سکتا ہے کہ نہیں بندہ, اور عقیدہ حق کی سمجھ آ سکتی ہے, اور 10 منٹ کے اندر اپنا احتساب ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہم روزانہ کیا کریں گے, اور دوسرے دن کوشش کریں گے کہ کل پھر کرنا ہے, پرسوں پھر اپنے ساتھ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے, اپنے آپ کو ہم نے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے, آنکھیں بند کر کے پیش کرنا ہے, اپنا احتساب کرنا ہے. کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بخیلی کے پیچھے لگیں, بغض کے پیچھے لگیں, کیچڑ اچھالیں, کسی کو گالی گلوچ کریں, کسی پر تنقید کریں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اپنا احتساب کریں گے, دوسرے کو دعوت دیں گے, اور یہی دعوت دیں گے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو سینے سے لگا کے امت کے اندر سے تفرقہ بازی ختم کر کے امت محمدیہ کو جنت والا بنانا ہے, نبی کا غلام بنانا ہے. یہ دعوت حق ہے, اور یہ اہل حدیثوں کی دعوت ہے, اور اس اہل حدیثوں کی دعوت سے سارے لوگ متفق ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ, میں دیکھوں بریلوی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکے اور سچے اور ایمان کے ساتھ نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے چلتے ہوئے دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا باری تعالی تمام امت مسلمہ کے لیے جو لوگ بیمار ہیں انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے, یا باری تعالی ان کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما. میرے ساتھ جو ڈرائیور ہیں ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہے, اور یہ ابھی تک اللہ کی رحمت سے اب راہ حق کو سمجھنے لگے, یہ ابھی تک بریلوی ہیں, راہ حق کو اب سمجھ اللہ کی رحمت سے سمجھنے لگے. ان کی والدہ کی بیماری کے لیے دعا کرے, اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے. یا اللہ سب کی جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما. یا باری تعالیٰ ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما. یا باری تعالیٰ ہمیں سکون والی زندگیوں سے نکال. یا باری تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما. یا باری تعالیٰ ہم مشقتوں والے راستے پر چل کر کے, یا باری تعالیٰ جس راستے پر علامہ احسان علیہ ظاہر رحمۃ اللہ علیہ چلتے ہوئے گئے, یا باری تعالیٰ ہمیں اسی راستوں پہ قبول فرما. یا باری تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر کی زندگی والے راستے پہ قبول فرما, فاروق اعظم والے پہ قبول فرما. یا باری تعالیٰ جتنے صحابہ اکرام ہم یا باری تعالیٰ سارے صحابہ اکرام کو برحق مانگتے ہیں. یا باری تعالیٰ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. یا باری تعالیٰ ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. یا باری تعالیٰ ہم تمام صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں, تمام انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں. یا باری تعالیٰ ہم امت مسلمہ کو جوڑنے پہ ایمان رکھتے ہیں, ہم ساری امت مسلمہ کو جہنم سے بچانے پر ایمان رکھتے ہیں. یا باری تعالیٰ ہم اس سے توفیق بخش کہ ہم اس راستے پہ گامزن نہ ہو جائیں.